अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नीतीश कुमार की दावत इफ्तार के बायकॉट का ऐलान किया था इमारत शरिया ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, मिल्लत की दूसरी तंजीमों ने, और इफ्तार हो चुका उसकी तस्वीरें सामने आ गई है। ख़बरों को देखकर लग रहा है कि इमारत शरिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस और दीगर मिली ऑर्गेनाइजेशन ने बायकॉट की जो मुहिम चलाई थी, जो ऐलान किया था, वो कामयाब रहा। मुसलमानों ने इस पर लब्बैक कहा और किसी भी काबिल ज़िक्र मुसलमान लीडर ने इस इफ्तार पार्टी में शिरकत नहीं की। तस्वीरें सामने आ चुकी है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इस तस्वीर में बिहार का कोई भी काबिल ज़िक्र मुस्लिम लीडर आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। जितने लोग भी टोपी में नज़र आ रहे हैं, कुर्ता पैजामा में नज़र आ रहे हैं, रुमाल ओढ़े हुए नज़र आ रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर जनता दल यूनाइटेड के पार्टी वर्कर है, इनके नेता है, एमएलसी है, या इनके उम्मीदवार रह चुके हैं, या पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, पार्टी के नेता है। दूसरे लीडर्स इसमें नहीं हैं, नहीं आम मुसलमान यहाँ मौजूद है। नीतीश कुमार इफ्तार की रवायत को लगातार बरकरार रखे हुए हैं, जो नीतीश कुमार का एक अच्छा कदम भी है। कांग्रेस ने दावत इफ्तार के तमाम को ख़त्म कर दिया। बीजेपी आरएसएस के दबाव में सदारती भवन में, यानी कह लीजिए राष्ट्रपति भवन में, इफ्तार का जो कल्चर था वो बंद हो चुका। दूसरी पार्टियों की तरफ से अब दावत इफ्तार का एहतमाम नहीं किया जाता। राहुल गांधी और इस तरह के कई बड़े बड़े नेता हैं जो दावत इफ्तार में कहीं भी और कभी भी आपको नज़र नहीं आएंगे। पिछले दिनों सोनिया गांधी एक दावत इफ्तार में नज़र आ गई थी, लेकिन राहुल गांधी नज़र नहीं आते। ऐसे में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हुए दावत इफ्तार का एहतमाम करते हैं, मुसलमानों को बुलाते हैं। इस मरतबा भी उन्होंने दावत इफ्तार का एहतमाम किया आज, यानी 23 मार्च 2025 को अपनी रिहाइश गाह पर, और उन्होंने तमाम मिल्ली तंजीमों के रहनुमाओं को बुलाया, दूसरे लोगों को बुलाया। लेकिन मिल्लत के रहनुमाओं ने फैसला किया इस मरतबा हमें नीतीश कुमार के इफ्तार में नहीं जाना है, उनकी दावत इफ्तार का बायकॉट करना है। पहले मिल्लत के रहनुमाओं ने ख़त भेजा नीतीश कुमार को, उसके बाद इस ख़त को, इस खबर को पब्लिक में लाया गया, और रात के तकरीबन 11-12 बजे इमारत शरिया की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है, इमारत शरिया की लेटर हेड पर, जिसमें कहा गया कि इमारत शरिया और दीगर मिली तंजीमों ने फैसला किया है कि नीतीश कुमार वक्फ अमेंडमेंट बिल पर मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बार बार उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। इसलिए हम लोगों ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है कि हम उनकी दावत इफ्तार का बायकॉट करेंगे। नीतीश कुमार की दावत इफ्तार का मकसद ही है भाईचारा को फ़रोग़ देना, सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाना, मुसलमानों के हुकूक का साथ देना। नीतीश कुमार हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, नीतीश कुमार हमारे मुद्दों पर खड़े नहीं हैं, इसलिए हम नीतीश कुमार की दावत इफ्तार में शरीक होने वाले नहीं हैं। उसके अलावा ख़त में यह भी कहा गया कि नीतीश कुमार सेकुलरिज्म की बुनियाद पर आए थे, वो सभी को साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे, इन्हीं एजेंडों की बुनियाद पर उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया था, लेकिन वो वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं, इसलिए हम उनकी दावत इफ्तार में जाने वाले नहीं हैं। सोशल मीडिया पर इस तहरीक की हिमायत की गई, इस कैंपेन को लोगों ने सपोर्ट किया कि इमारत शरिया ने बोल्ड फैसला किया है, अच्छा कदम उठाया है, और फाइनली जब इफ्तार हुआ तो वहाँ कोई भी बड़ा चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। इफ्तार में जो नुमाया चेहरे नज़र आ रहे हैं उसमें से एक है मौलाना शमीम मुनइमी, जो पटना की एक दरगाह के ज़िम्मेदार हैं, सजादा नशी हैं। उसके अलावा डॉक्टर खालिद अनवर नज़र आ रहे हैं, जो वहाँ यानी एमएलसी है जनता दल यूनाइटेड से और उनकी पार्टी के नेता है। इसी तरह जमा खान नज़र आ रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के लीडर हैं, या उनके जो दूसरे नेता हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई भी काबिल ज़िक्र मिली रहनुमा मौजूद नहीं है, और यही इस बात की दलील है कि मुसलमानों ने या मिली तंजीमों ने बायकॉट की जो अपील की थी, तो उस पर तकरीबन सभी लोगों ने लब्बैक कहा, और इस दावत इफ्तार में इन लोगों ने शिरकत नहीं की। और पिछले 20 सालों में मुसलमानों की तरफ से पहली मरतबा इतना बड़ा फ़ैसला किया गया है, इतना सख्त कदम उठाया गया है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। साल 2005 से अभी तक बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं नीतीश कुमार। बीच में 1-2 साल के लिए वो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, बल्कि जीतन राम मांझी को उन्होंने बनाया था। लेकिन बिहार की जो सियासत है वो नीतीश कुमार के हाथों में है, बिहार का जो इक़्तिदार है, वहाँ की जो हाकिमियत है वो नीतीश कुमार के हाथों में है। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के सरबराह हैं, फाउंडर हैं, और बीजेपी के साथ उनका पुराना अलायंस है, और बीजेपी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार हमेशा मुसलमानों के बीच में रहते हैं, मुसलमानों के यहाँ मकबूल हैं, एक सेकुलर नेता कहलाते हैं। और भी पार्टियों का बीजेपी के साथ अलायंस है, जैसे चंद्रबाबू नायडू का अलायंस है, या चिराग पासवान की पार्टी का अलायंस
अलायंस रहता है, कुछ और पार्टियों का अलायंस रहता है, लेकिन जो अहमियत, जो मकबूलियत नीतीश कुमार को हासिल है वो किसी और को नहीं। इसमें भी कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार के राज में, उनके दौरे हुकूमत में बिहार का मामला हमेशा ठीक ठाक रहता है। वहाँ किसी तरह की कोई ज़्यादती नहीं होती है। नीतीश कुमार के पिछले 20 सालों के दौरे इक़्तिदार में वहाँ कोई भी बड़ा दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। पिछले साल रमज़ान में, यानी 2 साल अब हो गए, नवादा शरीफ में जो हिंसा हुई थी रमज़ान में रोज़े के दौरान, तो उस पर भी प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया और जितने लोगों ने दंगा किया था, मुसलमानों की दुकानों को लूटा था, उन सबको सज़ा दी गई। उनके खिलाफ लगातार प्रशासन ने एक्शन लिया। तो नीतीश कुमार के दौर में लॉ एंड ऑर्डर जो बिहार का बेहतर रहा, बुलडोज़र कल्चर जो ज़्यादातर बीजेपी रियासतों में है वो बिहार में हावी नहीं हो सका। बिहार में नीतीश कुमार ने और भी कई मामलों में हमेशा सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। नीतीश कुमार अपनी पार्टी से मुसलमानों को उम्मीदवार भी बनाते हैं और इस तरह के कई सारे मामले आते हैं जहां नीतीश कुमार की तरफ से सख्त हिदायत जारी की जाती है कि किसी को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों ही बिहार के जमुई में एक मामला हुआ था जहां खुशबू पांड्या नाम की एक औरत जाती है, मस्जिद के सामने हंगामा करती है, मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाती है। उसकी जब वीडियो वायरल हुई तो नीतीश कुमार की प्रशासन ने, पुलिस ने खुशबू पांडे को गिरफ्तार किया और भी कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। वरना शुरू में पुलिस की तरफ से एक तरफा कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन जब मिलत टाइम्स पर खबर आई तो उस खबर का असर हुआ और खुशबू पांडे को गिरफ्तार किया गया और इस तरह के कई सारे मामले सामने आए हैं। तो नीतीश कुमार की बहुत सारी अपनी खूबियां हैं। नीतीश कुमार हमेशा सबको साथ लेकर चलते रहे हैं, लेकिन वक्फ बिल के मामले में मुसलमानों ने यही कहा कि नीतीश कुमार अगर हमारे साथ खड़े नहीं हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल पर अगर हमारा वो साथ नहीं दे सकते हैं, पार्लियामेंट में अगर उनके एमपीज भी वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, और नीतीश कुमार अभी तक यही कह रहे हैं क्योंकि उनकी तरफ से बीजेपी की मुखालफत का कोई भी वाज़ेह इशारा नहीं मिल सका है, तो हम नीतीश कुमार के साथ अब जाने वाले नहीं हैं। 26 मार्च को बिहार के पटना में गर्दनी बाग में एक प्रोटेस्ट का इनेकाद भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट है बहुत अहम होगा और दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उससे ज़्यादा अहम ये प्रोटेस्ट होगा। पूरे बिहार से यहाँ लोग आ रहे हैं और एक मैसेज दिया जाएगा नीतीश कुमार को कि अगर आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर हमारा साथ नहीं दिया तो हम आपको बिहार में वोट देने वाले नहीं हैं। इसी साल अक्टूबर में बिहार में इलेक्शन भी है और बिहार में सीधी लड़ाई इस बार भी आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में होगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का फ्यूचर अब खत्म होने वाला है, बीजेपी अपने हाथ में इस पार्टी को लेने वाली है, तोड़फोड़ भी हो सकती है। अब देखना यह है कि क्या होगा, लेकिन नीतीश कुमार के लिए भी बहुत अहम है। नीतीश कुमार के लिए देखना यह भी होगा कि वो आखिरी सांस तक चीफ मिनिस्टर के ओहदा पर बाकी रहते हैं या फिर इस मरतबा वो चीफ मिनिस्टर के ओहदा इस्तीफा दे देंगे और अगली बार वो वजीर आला की कुर्सी की दावेदारी नहीं करेंगे बल्कि खुद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। इन सब पर भी लोगों की नजरें होगी। कुछ लोग तो यही मशवरा दे रहे हैं कि नीतीश कुमार का आखिरी दौर चल रहा है, नीतीश कुमार ने हमेशा सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की है, तो नीतीश कुमार को यही चाहिए था कि वो वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बीजेपी के साथ ना जाए, उसको सपोर्ट ना करे, बल्कि जो माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ है, जो अक़लियतों के हुकूक़ है, जो मुसलमानों के मामला थे, उनका वो साथ दे ताकि उनकी जो शानदार रिवायत है, उनका जो शानदार माजी है वो बरकरार रहे। वक्फ अमेंडमेंट बिल ईद के बाद यानी अप्रैल के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। फिलहाल पेश नहीं किया गया। पहले खबर थी कि 10 मार्च को दोबारा पेश किया जाएगा, फिर 17 मार्च को। अब अप्रैल के पहले वीक में वक्फ अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में दोबारा पेश करने की तारीख का ऐलान किया गया है। हालांकि पार्लियामेंट का अभी फाइनल शेड्यूल नहीं आया है। पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की हिमायत मिलने के बाद ही पास हो सकता है बिल। अगर इन दोनों ने अपने हाथों को उठा दिया, इन दोनों ने समर्थन नहीं किया, तो फिर पार्लियामेंट में ये बिल पास नहीं हो पाएगा और बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगेगा। इन्हीं सब की मुखालफत की वजह से अगस्त 2024 में जब ये बिल लाया गया तो बीजेपी को इस बिल को जेपीसी में यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजना पड़ा और अब नीतीश कुमार पर चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार बायकॉट की अपील होने के बाद अपना फैसला वापस लेते हैं, बीजेपी का इस बिल की हिमायत के लिए साथ नहीं देते हैं या फिर वो मुसलमानों के साथ खड़े नजर आएंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बायकॉट की जो अपील की गई थी इमारत शरिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तंजीमों की तरफ से, वो तहरीक बहुत ही कामयाब दिख रही है। इधर जो जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम रहनुमा है, नेता हैं, एमएलसी है, एमएलए हैं, एमएलए तो कोई है नहीं, जेडीयू से जो एमएलसी है या उनके दूसरे नेता हैं वो सब चुपचाप हैं, बोलने को कुछ भी तैयार नहीं है। उनसे अगर बातचीत की जा रही है, उनसे बाइट ली जा रही है तो गोल मोल बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनको अंदेशा है कि अगर हमने खुलकर
इस बाइकॉट की अपील की मुखालफत कर दी तो फिर मुसलमानों की तरफ से हमें रादे दरगाह कर दिया जाएगा, मुसलमानों की तरफ से हमें सबक सिखाया जाएगा, मुसलमानों में हमारी अहमियत और मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी। और अगर वो खुलकर नीतीश कुमार का साथ दे देते हैं और मुस्लिम तंजीमों की मुखालफत करते हैं तो यकीनी तौर पर उनका अंजाम बुरा होगा। और अगर इसका बरक्स वो करते हैं, वो नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ अगर चले जाते हैं, मुस्लिम तंजीमों की बात को सही करार देते हैं, तो फिर पार्टी से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। इस दौरान एक सोशल मीडिया पर पोस्ट मुझे नजर आई, मुजफ्फर आलम ने एक पोस्ट किया है कि कोई साबिक एमएलसी है जनता दल यूनाइटेड के जिनका नाम है परवेज़, तो उन्होंने इमारत शरिया को धमकी दी और कहा कि हम इमारत शरिया की ऐसी तैसी कर देंगे। आपकी क्या राय है? नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी आपकी नज़र में कैसी रही? इमारत शरिया और दीगर मुस्लिम तंजीमों ने बाइकॉट की जो अपील की थी उसको आप किस तरह देखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आपसे हमारी दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिल्लत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है। गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं।